2019 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी, उन पर 14 सीटों को जीतने के लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने नेताओं को जीत का मंत्र दिया। ये रिपोर्ट देखिए। देश में अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी दल तैयार हो चुके हैं। विपक्ष के एक होने से 2024 में बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। हालांकि इन चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। एक कहावत काफी प्रचलित है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसका सीधा साफ मतलब ये है कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और यहाँ की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होगा, सरकार बनाने में उसकी राह आसान हो जाएगी। बीते 2 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हारी थी। 2024 के चुनावों में इन्हीं हारी हुई सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल हारी हुई सीटों को जीतने के लिए लखनऊ में मंथन किया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 2024 के चुनावों में सारी सीटें जीतने का दावा किया। केंद्रीय पार्टी ने पूरे देश भर में 161 लोकसभा चिन्हित की है, जो पिछली बार नहीं जीत पाए। उसमें 14 लोकसभा उत्तर प्रदेश की भी है, हम 64 जीते थे। बाद में 2 लोकसभा रामपुर और आजमगढ़ हम बाई इलेक्शन में जीत गए। तो 14 लोकसभा हम लोगों ने चिन्हित की है केंद्रीय लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत, जो भाजपा पिछली बार नहीं जीत पाई थी। और हम लोग आगे जीतने के लक्ष्य के साथ हम उन लोकसभा पर संगठनात्मक काम, जो काम हमें करने हैं, उन कामों के विषय में आज चर्चा, जो लोकसभा प्रवास योजना का काम देख रहे हैं माननीय सुनील बंसल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने उस सारे विषयों की चर्चा आज बैठक के माध्यम से की है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि जीती हुई 66वीं और ये 14 लोकसभा भी मोदी जी के नेतृत्व में हमें जीतनी। दरअसल बीजेपी सनातन के मुद्दे पर खुलकर विपक्ष पर पलटवार कर रही है और जिस तरह से सनातन के विरोध में विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं, बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेर सकती है। भूपेंद्र चौधरी की माने तो सनातन और धार्मिक मान्यताओं पर चोट करने वालों को जनता जवाब देगी। सनातन का अपमान करना ये विपक्ष के मूल स्वभाव में है। विपक्ष के अनेकों नेता बार बार में हमारी धार्मिक संस्थाओं के बारे में, हमारी आस्थाओं के बारे में, हमारे मठ मंदिरों के महंतों के बारे में और हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में जिस प्रकार के टिप्पणी वो करते रहे, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन देश की जनता सब जानती है और ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, इन सब लोगों को इन सारे विषयों पर अपना जो भी उनका नजरिया है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो उन्हें देश को बताना चाहिए। दरअसल बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस रायबरेली, मैनपुरी, श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर सीट पर ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ और रामपुर की सीट उपचुनाव में जीतने के बावजूद फिलहाल वहां पर बीजेपी के लिए खतरा है। मैनपुरी लोकसभा, घोसी और खतौली विधानसभा उपचुनाव की हार भी संगठन के लिए चिंता का विषय है। इन हारी हुई सीटों के लिए लोकसभा प्रवास की योजना पहले से ही चलाई जा रही है, जिसमें और धार देते हुए बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इन 5 लोकसभाओं को हम कैसे जीते, इसकी सारी योजना रचना। कौन कौन सी सर लोकसभा सीटें थी जिन पर मंथन किया गया? रायबरेली, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, लालगंज और मैनपुरी। सर देखा जाए तो इनमें से अगर कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, तो चाहे रायबरेली की बात करें, अम्बेडकर नगर की बात करें, तो ये सीटें बीजेपी के लिए बहुत टफ सीट मानी जाती है। तो कैसे जीत हासिल करेंगे वहां पर? ये इसमें 2 छोड़कर, मैनपुरी और रायबरेली छोड़कर, तो हम जीतते रहे हैं और टफ सीट को जीतना, उसी के लिए तो रचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि बूथ हमारे जब मजबूत हो जाएंगे, बूथों पर काम होगा, बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा और मन से लग जाएगा, तो हम जीतेंगे। बीजेपी भले ही हारी हुई सीटों पर जीत का दावा करे, लेकिन विपक्षी एकता बीजेपी के दावों का दम निकाल रही है।
कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बना लिया है, जो जल्दी ही जनता के सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी वो चेहरे बदल के इस चुनाव को जीतना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी फेल है। किसान मजदूर पर जवाब नहीं देना चाहती। महिला सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जवाब नहीं देना चाहती। आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी मंत्री नेता वो डेरा डाल दे, आरएसएस के लोग डेरा डाल दे, लेकिन जनता वो परिवर्तन चाहती है और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद के साथ देख रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जीता, तो मैं कह सकता हूं अब कहीं ना कहीं देश और उत्तर प्रदेश परिवर्तन की राह पे आ चुका है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश व देश की जनता बदल के रहेगी। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 62, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें जीती थी। पिछले साल हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीटें जीती थी। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें अभी बीजेपी के कब्जे से दूर हैं और इन्हीं सीटों को जीतने के लिए बीजेपी पूरा दम लगाए हुए है। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा में गुरुवार को 21 सितंबर